मैं आज की जो ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ, ये इसलिए लाया हूँ कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो 9th से लेके और 6 टू लेकर 9th तक दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे अभी तक सरकारी स्कूल में नहीं थे, उनके एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। और वो फॉर्म इस समय हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो बच्चों को या पेरेंट्स को उस फॉर्म को फिल करने में परेशानी ना हो, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम ये देख पाएँ कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो ये सारी वीडियो जो है ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि उस ऑनलाइन फॉर्म को, एक बहुत सिंपल सा फॉर्म दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है कि जिससे बच्चे और पेरेंट्स ज़्यादा परेशान ना हो। तो उस फॉर्म को कैसे भरें, आपको और भी दिक्कत ना आए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कक्षा 6ठी से लेकर 9वीं तक अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में कराना चाहते हैं, जो आप देख ही रहे हो कि दिन प्रतिदिन उसका जो स्टेटस है, उसमें जो पढ़ाई है वो इम्प्रूव हो रही है। तो अगर आप भी हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में ही टीचर हूँ, तो आपका स्वागत है। और आप इस वीडियो के थ्रू ये देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। बाकी क्या क्या चीज़ चाहिए वो मेरी वीडियो में अवेलेबल है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स डिजिटल क्लासेस। मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, इसलिए मैं कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। मेरे कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरी दिल्ली गवर्नमेंट के, उन सबको इससे मदद मिलती रहे। इस सिचुएशन में जो कोरोना की है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें, इस उद्देश्य से इस चैनल को बनाया गया था। और मैं कोशिश करता रहता हूँ बीच में जो भी ज़रूरत है वो पूरी होती रहे। तो जब आप चैनल पे जाएं तो ऐसी वीडियो आगे भी भविष्य में पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अभी ये देख रहे हो आप, रेड कलर है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसका साथ एक बेल आती है। अगर आप इस बेल पर प्रेस कर देंगे तो आगे जो भी वीडियो मेरी अपलोड होगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल रहेगा भविष्य में। वीडियो को लाइक करना, अगर ये पसंद आए आपको, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, पेरेंट्स तक शेयर करना, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मैं आगे भविष्य में जो भी वीडियो बनाऊं उनमें सुधार करता रहूं। आपके कमेंट के अनुसार, आपके पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी कमेंट है वो उन सब का स्वागत है। आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सुझाव है या आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, शुरू करते हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल में जाके भी आप गूगल क्रोम, जो भी ब्राउज़र आपने डाउनलोड कर रखा है, उसमें जाके आपको google.com लिखना है। जब आप google.com लिख देंगे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो जिस जगह आपको लगे वहाँ आप लिख लो। लिखना क्या है, लिखने के लिए आपको याद रखना है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है edudel.nic.in। तो ये हो गई edu.nic.in। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सामने खुलकर आ जाएगी। तो जब आप देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, तो ये आपको मिलेगा, न्यू बना हुआ है, देखिए रेड कलर से। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए 6ठी से 9वीं के एडमिशन चल रहे हैं, 2020-21 के लिए चल रहे हैं। गाइडलाइंस का मतलब है जो गाइडलाइंस आपको पढ़नी है उसके लिए वीडियो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो काम हमें अभी करना है, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। आप देखना चाहें तो यहाँ से लिस्ट ऑफ क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब वो सारे स्कूल्स जो आपके आसपास हैं और कितने स्कूल किस क्लस्टर में हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊं कि जैसे 100 एक आईडी है, हमारे स्कूल आईडी जो बाबूराम स्कूल की है, इनके इन क्लस्टर के अंतर, मतलब यहाँ से वो जो आपके एडमिशन है, वो जो कमेटी होगी वो यहाँ से फिक्स करेगी कि आपके बच्चे को कहाँ एडमिशन देना है। उसके अंदर ये 5 स्कूल आते हैं,
100, 108, 110, 18, 110, 23, 111, 51, ये इन स्कूल की आईडी है, ये इन स्कूल के नाम है। बाबूराम स्कूल, SBV नंबर 1 भोलानाथ नगर, SKV नंबर 1 भोलानाथ नगर, लड़कियों का जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोलानाथ नगर नंबर 3, सादरा तेलीवाड़ा, ये सारे स्कूल एक क्लस्टर में आते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के क्लस्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लस्टर से आपका कोई ज़्यादा काम नहीं है अभी, तो ये सिर्फ आपको इसलिए बताया था क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर का मतलब 6-7 स्कूलों को एक स्कूल के अंतर्गत दे दिया जाता है, और वो जो भी एडमिशन की प्रोसेस होती है वो उनके थ्रू होती है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भरना ज़रूरी है इस फॉर्म में। तो यहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसके अंदर कितने स्कूल आते हैं, एक जोन के अंदर कितने स्कूल आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने स्कूल आते हैं, वो सारी डिटेल जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप चाहें तो ये देख सकते हैं, ये वो सर्कुलर है जो आया था दिल्ली गवर्नमेंट का, आप उसको भी देख सकते हैं हमारे सरकारी स्कूल के लिए। अभी जो मेरी आज की वीडियो है ये सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके सिखाने के लिए है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास खुलकर आ जाएगा। तो चाहें तो आप हिंदी में भी रख सकते हैं और चाहें तो इंग्लिश में रख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उसमें रख सकते हैं। मैं अभी इसको इंग्लिश कर देता हूँ और फिर मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद नीचे मेरे पास फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है कि आप किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले जो हमसे पूछा जा गया है वो ये पूछा गया कि आप किस क्लास में हैं। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए सारा फॉर्म मैं सिर्फ एक एग्जांपल पे फिल कर रहा हूँ, मुझे कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं अभी 6ठी क्लास ले रहा हूँ, मैंने 6ठी क्लास ले ली। वो अब क्लास जो है वो ब्लॉक हो गई, अब मैं 6ठी क्लास के लिए ही इस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। तो आप जिस क्लास के लिए भरना चाहते हैं वो क्लास लिख सकते हैं। सबसे पहले पूछा है एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का मतलब बच्चे का नाम, तो आप बच्चे का नाम लिखिए जो भी उसका नाम है। तो अभी मैं एक रैंडमली नाम ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि राम कुमार नाम है उसका, तो राम मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि मिडिल नाम नहीं है, कुमार लास्ट का नाम है, तो मैं लास्ट में जाकर लिख दूंगा कुमार। तो ये हो गया बच्चे का नाम। तो सबसे पहला काम हमें यही करना था कि बच्चे का नाम लिखना था। बच्चे का नाम लिखने के बाद हमसे पूछा गया है फादर नेम, पिता का नाम। तो जो भी पिता का नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे, मतलब कि जो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे फादर, ठीक है। तो आपको सिर्फ फादर नेम यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं कहूँ कि नाम है फादर का श्याम कुमार, तो वो श्याम लिखेगा, कुमार लिखेगा, ठीक है। बस स्पेलिंग ज़रूर याद रखना कि स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना, जो वास्तविक स्पेलिंग है वो लिखना, बाद में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप इसको अभी से अगर करेक्ट करके चलेंगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब आता है माता का नाम। तो माता का नाम मान लिया लक्ष्मी देवी है, तो आप यहाँ पर लक्ष्मी देवी लिख सकते हैं। तो जो भी नाम है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। माता का नाम भी आ गया, पिता का नाम, माता का नाम भी आ गया, पिता का नाम भी आ गया और बच्चे का नाम भी आ गया। अब बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको याद रखना है कि कम से कम 6ठी का बच्चा 10 साल का होना चाहिए। तो अभी 2020 चल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ डेट लिख रहा हूँ कि 20 मार्च 2010। तो मैंने डेट लिख दी 20 मार्च 2010। तो ये हो गई बच्चे की डेट। अब बच्चा मेल है फीमेल है, क्योंकि मैंने राम कुमार लिखा है तो मेल है, इसलिए हम मेल पर क्लिक कर रहे हैं। अगर आप अपनी बच्ची का एडमिशन कराना चाहते हैं तो फीमेल पे क्लिक कर दी। अब आती है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब ये कैटेगरी होती है जनरल। देखो कैसे आई ये भी समझना ज़रूरी है, कैसे आएगी इस पे क्लिक करना है आपको। ये जो ये बना हुआ है इसको ड्रॉप बॉक्स कहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सामने ऑप्शन आ जाएंगे। जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। नीचे तीनों के लिए सर्टिफिकेट चाहिएगा, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा, ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए एससी ले लेता हूँ, हो सकता है कि कुछ आपसे डिटेल मांगे, नहीं तो जनरल में तो डिटेल मांगेंगे नहीं, तो इसलिए मैं अभी एससी लेकर आगे फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ। तो एससी लेके मैंने फॉर्म फिल किया। देखिए अब आपसे दूसरी कैटेगरी पूछी है, क्या बच्चा दिव्यांगन है सकते हैं, अगर नहीं है, और अगर हैं तो इनमें से किस टाइप की दिव्यांगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। अब
आगे पूछा है क्या इस पेरेंट वर्किंग इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, क्या जो पेरेंट्स हैं माता या पिता या माता, अगर वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वर्किंग है तो यस कर देना है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है या नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, और अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी नो कर दिया। ड्रॉप बॉक्स से ही ये ऑप्शन खुल कर आएंगे, आपको ये समझना है बस। अब जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस दिल्ली का चलेगा, तो अब दिल्ली का हम कोई भी यहाँ एड्रेस ले लेते हैं जो हम यहाँ लिखे, सो दैट फॉर्म जो है हमारा कोई परेशानी ना हो। तो अभी हम लिख देते हैं B25 विवेक विहार। सिर्फ एग्जाम्पल है, ना ये मेरे घर का एड्रेस है और ना मैं यहाँ रहता हूँ, ना ही मुझे पता है कि यहाँ पर कौन रहता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपका जो भी घर का एड्रेस है वो आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे विद पिन कोड। तो पिन कोड वैसे नीचे भी ऑप्शन दिया है, तो अगर आप पिन कोड यहाँ पर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से पिन कोड हटाकर नीचे ये पिन कोड आया हुआ है, आप यहाँ पर भी पिन कोड लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, वहाँ भी लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो एड्रेस मैंने लिख दिया जो भी एड्रेस था। अब मुझसे पूछा है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो विवेक विहार जो है वो शादरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। तो जब आप इस ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारी जितनी भी विधानसभा दिल्ली के अंदर हैं वो सारी आ जाएंगी। तो अभी मेरा जो एड्रेस है वो, क्योंकि विवेक विहार है तो मुझे शादरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ेगी। तो शादरा ये आ गई, शादरा मैंने क्लिक कर दिया। शादरा क्लिक करते ही ये फॉर्म एक तरीके से रिफ़्रेश होता है, रिफ़्रेश होकर आपको इसके थ्रू फिर दोबारा से नीचे आना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। फ़ोन में कर रहे होंगे तो अलग तरीके से आप ऊपर को स्लाइड करना, फ़ोन अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको शहर सेलेक्ट करना है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो दिल्ली या न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में हम नहीं रहते क्योंकि विवेक विहार का एड्रेस जो है वो दिल्ली में पड़ता है, तो इसलिए दिल्ली कर दिया जाएगा। स्टेट दिल्ली ही है इसलिए दिल्ली ही ऑप्शन आएगा। पिन कोड मैंने डाल दिया, आपको बता भी दिया। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ अभी। अब बारी आती है मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मोबाइल नंबर को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि मोबाइल नंबर कौन सा हो, क्योंकि इसी पर आपका जो OTP है वो आएगा। तो इसलिए ये नंबर आपको बहुत ध्यान से भरना है। तो नंबर मैंने फीड कर दिया है। अब क्योंकि मैंने इसको हाइड कर लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी नंबर जिसका मिसयूज़ हो, तो इसलिए मैंने इसको हाइड कर रखा है। आप जो भी नंबर आपका हो आप वो यहाँ डाल दीजिएगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको उसको देना हो। आपको आधार नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। तो अगर, क्योंकि फॉर्म में बोला गया है कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको आधार का पंजीकरण करा लीजिए, आसपास हो जाता है। और पंजीकरण स्लिप का जो नंबर आए वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई भी एक रैंडमली कुछ भी एक आधार कार्ड नंबर लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ ये ट्रैक नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया जो भी बना। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बैंक अकाउंट नंबर है, अगर आपने खुलवा रखा है। देखिए ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी कौन से होते हैं, जिन पर ये स्टार लगा होता है। देखिए स्टार लगा हुआ है जहाँ पर भी कंपलसरी चीज़ें, ये तो आपको फिल करनी ही पड़ेंगी। बैंक अकाउंट नंबर है तो आप लिख दीजिए, अगर वो नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, पर आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, क्योंकि सारी सुविधाएँ आज के समय में बच्चे के बैंक में ही जाती है। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं भी अभी एक वैसे ही लिख रहा हूँ। बैंक का नाम ले लेते हैं, जो भी बैंक है। देखिए ड्रॉप बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे बैंक आ जाएंगे। अगर आपका बैंक उसमें मिल जाएगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका SBI कोड नंबर लिख देना, IFSC कोड, ये आपको आपकी पासबुक पर मिल जाएगा अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है। तो ज़्यादातर ये SBI के ये होते हैं SBIN, फिर जो है 4 या 5 नंबर की डिजिट होती है। तो मैं अभी वो डाल देता हूँ, रैंडमली डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं मैं यहाँ पर कुछ भी डिटेल डाल रहा। ये सब एग्जाम्पल हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें से रियल है, सिर्फ मेरे इस नंबर को छोड़कर जो मैंने हाइड किया हुआ है, बाकी चीज़ें जो हैं नॉर्मल है। तो मैं अपना नंबर या किसी का भी नंबर जो है यहाँ पर मिसयूज़ नहीं होने देना है, इसलिए उसमें नंबर को छुपा रखा है। बाकी चीज़ें आप डाल सकते हैं।
अब जो पूछा गया है आपसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस पर स्टार लगा हुआ है, तो ये आपको भरना ही पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंट जो आप रेजिडेंस प्रूफ के रूप में दिखाएंगे जब आप एडमिशन लेने जाएं, तो ये आपको याद रखना है, ये वही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें जो आपके पास है, क्योंकि ये आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कौन सा है? देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो चल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सर्कुलर में भी हैं, तो आप उनसे देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें से, क्योंकि मेरा अपना मुझे एक चीज़ सेलेक्ट करनी है फॉर्म को पूरा करने के लिए, तो मैं आधार नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ पेरेंट्स का। आपके पास जो भी हो, आपके पास राशन कार्ड है तो वो दे सकते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है स्टूडेंट का या पेरेंट तो वो दे सकते हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड अगर पेरेंट का है वो दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल बिल, वाटर बिल, इनमें से जो भी है वो दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो अगर स्टूडेंट और पेरेंट के नाम से है, बैंक पासबुक भी दे सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो। अभी मैंने आधार नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नियरेस्ट स्कूल जो आपके रेजिडेंस के पास में है। तो यहाँ मैं अब सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि विवेक विहार के सबसे पास जो स्कूल है वो, अगर क्योंकि लड़का है तो इसलिए मैंने SBV सेलेक्ट किया है, SBV विवेक विहार। अगर लड़की होती तो नीचे 100-10-22 ID है, वो आपको मिल जाएगी। बट देखो ये स्कूल वही आएंगे जो लड़कों के हैं, क्योंकि आपने मेल सेलेक्ट कर रखा है ना, तो जौन सा जेंडर आप सेलेक्ट कर लोगे उसी के स्कूल आएंगे। अब आप देखो यहाँ पर तो सिर्फ जिन स्कूलों में आपका बच्चा लड़के के रूप में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि हमने लड़का ही सिलेक्ट किया है, मेरा एग्जांपल सारे लड़के पे था, तो ये सारे स्कूल वो हैं जिसमें जो बॉयज़ स्कूल हैं, तो इन्हीं में आप एडमिशन ले सकते हो। मैं अभी विवेक विहार का स्कूल ले लेता हूँ, आप दूसरा कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर यही सबसे पास है तो इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ विवेक विहार के एड्रेस के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जब आप सही डिटेल भरेंगे तो आपका इस तरीके से जो है फॉर्म फिल होकर आ जाएगा। तो देखिए अब हमने जो है सारी डिटेल सही फिल कर दी हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ यहाँ पर है। आप एक बार यहाँ पर इसको चेक कर लें, और अगर आपको ये सब सही लगे, कोई भी गलती ना हो, तो आप नीचे जाकर इस पे यहाँ पर ऑल एंट्री हैव बीन चेक और फाउंड करेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप इसको जब भी के जब भी सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही ये जो फॉर्म है आपका ये सबमिट हो जाएगा। देखिए अभी मैं क्लिक करता हूँ और देखना आप सबमिट हो जाएगा। तो ये सबमिट हो गया फॉर्म। अब इस सबमिट फॉर्म का आप प्रिंट ले सकते हैं। तो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद ऐसे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 6ठी क्लास के बच्चे के लिए कंप्लीट है। बस आपको, क्योंकि मुझे आपको समझाने के लिए वीडियो बनाना था, मैं अभी इस फॉर्म को आपके सामने ही डिलीट मारकर दिखाता हूँ कि अगर कुछ गलती हो जाए सबमिट करने के बाद तो भी आप उसको क्लिक कर डिलीट कर सकते हो। आपको जाना वही है edudel.nic.in, इस पर जाके आप फॉर्म को जो है करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ जाएंगे आप गवर्नमेंट स्कूल में। फिर अब ये तो था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का, मुझे डिलीट मारनी है क्योंकि ये मेरी एंट्री जो है वो गलत है, तो मैं डिलीशन पर क्लिक करूँगा। डिलीशन पे क्लिक करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करना है डिलीट का, तो मैं क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। डिलीट के लिए मुझे वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा जो मेरा था। देखिए जब आपने उस पर क्लिक किया तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो गया आपका, रिक्वेस्ट जो है आपकी डिलीट हो गई। तो कभी आपको डिलीटिंग की भी दिक्कत हो तो इस तरीके से आप फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया। अब आप जब आपने ये रिक्वेस्ट डाली डिलीट की तो आपको एक OTP मिला है, OTP आपके फ़ोन पर आएगा। उसको जब आप यहाँ डालेंगे तो आपका जो है सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। डाल देंगे तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो डाटा डिलीट करने के लिए आपको ये प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, डिलीट डाटा। पहले तो आप रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट करने के बाद आपको OTP आएगा सारी डिटेल डालने के बाद। फिर आप डिलीट डाटा फॉर नॉन प्लान एडमिशन करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोबाइल नंबर पर जो OTP आया वो डालेंगे, तो आपकी जो आपने फॉर्म फिल किया था वो डिलीट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप, अगर कुछ गलती हो जाए तो फॉर्म को डिलीट कर देना, नहीं तो आप फॉर्म की रजिस्ट्रेशन आईडी लास्ट तक नोट करके रखना जब तक आपके बच्चे का एडमिशन ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप फॉर्म फिल करना या फॉर्म को अब आसानी से फिल कर पाएंगे। मैंने इस फॉर्म को इसीलिए डिलीट किया है क्योंकि मुझे कोई बच्चे का एडमिशन नहीं कराना था, तो मेरे लिए उसको डिलीट मारना आवश्यक था, क्योंकि अननेसेसरी डाटा फीड करना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो इसलिए अगर आप जेन्युइनली एडमिशन कराना चाहते हैं तो ही आप फॉर्म फिल करें, बिना मतलब में फॉर्म को फिल नहीं कीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको लास्ट में फॉर्म को डिलीट कर दिखाया है, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं है किसी भी प्रकार से कोई एडमिशन कराना। मेरा